जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज़ होता है। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 7 दिसंबर का करंट अफेयर्स डेली फास्ट रिवीजन आपको कराया जाता है इस चैनल के माध्यम से। और लास्ट में हम लोग छत्तीसगढ़ का राज्य दर्शन भी देखने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्नों के साथ चलते हैं। हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र, जिसे हम लोग कहते हैं GSEC, कहाँ शुरू करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा करने की शुरुआत किया है हैदराबाद में। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये मूसी नदी के किनारे है। एशिया में यह दूसरा आपको सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है गूगल ने, लेकिन विश्व में पूछेगा तो ये 5वां हो जाएगा। तो गूगल ने पूरे विश्व में आपको सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र को स्थापित कर चुका है। तो याद रखिएगा कि गूगल ने पूरे विश्व में कितने सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित कर चुका है, तो 5। वहीं एशिया महाद्वीप में पूछे कि कुल कितने सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित कर चुका है गूगल ने, तो ये 2। लेकिन भारत में इस बार पहला होगा। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व में 5वां इंजीनियरिंग सुरक्षा केंद्र स्थापित कर चुका है, एशिया महाद्वीप में 2 गो सुरक्षा केंद्र स्थापित कर चुका है, और आपको भारत में यह पहला सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा वो गूगल के द्वारा, और यह हैदराबाद में किया जाएगा। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये भारत का पहला होगा। और इसको हम लोग देख लेते हैं कि GSEC, जिसका फुल फॉर्म होता है गूगल सेक्रेटरी इंजीनियरिंग सेंटर होता है, ये स्थापित भारत में किया जाएगा। भारत के हैदराबाद में इसका स्थापना किया जाएगा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। एशिया का फर्स्ट, यानी कि एशिया का फर्स्ट कहाँ था? तो अभी हम लोग देखें कि एशिया में 2 सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया है, जिसमें से पहला जापान में किया गया था, और दूसरा अब अपना भारत की राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसको स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका सुरक्षा केंद्र खोलने का? तो इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि साइबर सुरक्षा से बढ़ावा पाना, लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, इससे कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये इन सभी का उद्देश्य है। हम लोग देख लेते हैं NCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल कैडेट कोर होता है, और यह भारत की पहली भूमिगत शूटिंग रेंज तैयार की है। और यह इसका नाम क्या है? तो रोहिणी, जो इसका नई दिल्ली में तैयार की गई है। ठीक है, ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखिएगा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। मुद्रा रियाल और राजधानी रियाद है। किसने किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार के उद्घाटन किए हैं सऊदी अरब के रियाद राजधानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत अदम्या और अक्षर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। कहाँ पर? गोवा में। दूसरा नंबर प्रश्नों के साथ चलते हैं। हाल ही में GSKLR थ्रेट लैब्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मैलवेयर हमलों के मामलों में शीर्ष स्थान कौन सा देश का है? तो ये अपना देश जो है मोबाइल मैलवेयर हमलों के मामले में, यानी कि साइबर अटैक के मामले में हम लोग नंबर 1 देश में आते हैं। ठीक है, रिपोर्ट किसने जारी किया है? स्केलर थ्रेट लैब कंपनी ने। इसका कार्य क्या है? क्लाउड सिक्योरिटी को प्रदान करना। ठीक है, रिपोर्ट जारी किया है मोबाइल मालवेयर के मामले में। भारत अब इसमें पहले स्थान पर है, जिसमें भारत के 28% लोगों को पास इसका अटैक किया जाता है मोबाइल मालवेयर में, जबकि वहीं पर देखें तो USA दूसरे स्थान पर है। 2023 में हम 3rd स्थान पर थे, लेकिन इस बार हम लोग पहले स्थान पर आ गए मोबाइल मालवेयर अटैक के मामले में। ठीक है, मालवेयर क्या होता है? तो दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि हम लोग गलत सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसके कारण वायरस के कारण हमारा डाटा क्या होता है? लीक हो जाता है, या हम लोग हैक में आ जाते हैं। आइए अगला नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि शीर्ष स्थान अपना देश भारत हो जाएगा, वहीं दूसरा स्थान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में साइबर अटैक रोकने के लिए हमारे भारत में अधिनियम है, वो कौन सी संविधान कहता है? तो IT एक्ट अधिनियम है, 2000 में इसमें बनाया गया था,
और जिसे हम लोग कहते हैं सूचना तकनीक कानून। साइबर अटैक टीम भी है जिसे हम लोग कहते हैं CERT, जिसका फुल फॉर्म कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिस्पांस टीम होता है। इसकी स्थापना कब हुआ, आप लोग को कमेंट्स में छाप देना है। चलिए ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में निंगोल चंकोबा त्यौहार कहाँ मनाया गया है, ये मणिपुर में मनाया गया। और मणिपुर का एक अन्य त्यौहार है मेरा हाई चोंगवा, तो ये भी आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठ पूजा त्यौहार कहाँ मनाया गया है, तो बिहार का सबसे पावन और महापर्वों में से एक पर्व बिहार में मनाया जाता है छठ पर्व, जिसमें गंगा और इसमें नदी और सूर्य का महत्व को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग का रेस जिसको नाम है मोडुरो 4.0 का शुरुआत कहाँ किया गया है, तो मोडुरो 4.0 का शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है और गुजरात में सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ BRI सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया है, तो BRI क्या होता है, तो BRI का फुल फॉर्म होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या इसी को हम लोग OBOR कहते हैं, वन बेल्ट एंड वन रोड कहते हैं। ठीक है। ये शुरुआत किसने किया, चाइना ने किया। हम लोग जानते हैं कि भारत का मैप जो है कुछ इस तरीके से है, मान लेते हैं कि ये भारत का इस तरीके से मैप है। ठीक है। तो यहाँ से जो एक रोड गया है, ये रोड के माध्यम से, यही रोड को कहते हैं BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसे कहा जाता है। तो ये रास्ता के माध्यम से चाइना जो है वो पूरे यूएसए कहते हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में अपना सामानों को निर्यात करना चाहता है। ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत के नीचे हिंद महासागर है और यहाँ से अगर समुद्र के माध्यम से हिंद महासागर से जाएगा तो इसको दूरी काफ़ी करना पड़ेगा और भारत के नज़र से ही बच करके नहीं जा सकता। तो ये सोचा है कि भारत के ऊपर से ही हम लोग क्यों ना, क्योंकि भारत के यहाँ से ही हम लोग रोड को पास करा लें, और यही रोड का नाम है BRI। यह इस पर तो एक देश समझौता इस पर कर लिया है, क्योंकि ये भी देश समझौता किया है कहीं ना कहीं लाभ उठाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर है चाइना और यहाँ पर है आपको भारत, तो ये दो देशों को आपस में, और यहाँ पर है नेपाल, तो ये बफर देश कहलाता है, क्योंकि दो बड़े देशों के बीच में जो देश होता है छोटा सा, उसे बफर कंट्री कहते हैं। तो ये दो हमेशा फ़ायदा उठाना चाहता है, कभी इसका फेवर में आएगा तो ये इसका, अगर मान कर चलिए ये इसको फायदा देगा ये बफर देश वाला को, तो इसके फेवर में बोलेगा। अगर भारत इसको फायदा पहुंचाएगा तो भारत के साथ में आएगा। तो ये सोचा है कि हमको चाइना के साथ फायदा मिल जाएगा, तो नेपाल जो है इसने इस BRI सहयोग पर हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है। अब नेपाल ने इसका जो हस्ताक्षर किया है, तो भारत के इसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी जो समझौता किया है, ये कहा है कि हम, भारत ने माना इसमें कर दिया, ब्राज़ील ने भी इसमें माना कर चुका है, लेकिन शामिल इसमें नेपाल हो चुका है। अब यहाँ पर क्या कहा है, चाइना कहा है कि हम आपको निवेश करेंगे, नेपाल को बोला कि आप हस्ताक्षर कर दीजिए, हम आप में निवेश करेंगे। तो ये तो चाइना का हमेशा से नीति रहा है कि किसी भी देश में निवेश करता है, इतना ना पैसा इन्वेस्ट कर देता है, खर्चा कर देता है, और बाद में उस जगह को कब्जिया लेता है। जैसे 90 साल के लिए ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान का, वो 90 साल के लिए 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। तो नेपाल ने कहा नहीं, तुम्हारा चाल चला कि हम समझते हैं, हमें निवेश नहीं चाहिए, हमें अनुदान चाहिए, यानी कि हमें कुछ पैसा चाहिए जो हम आपको लौटा नहीं सकते हैं। तो चाइना ने कहा नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, अब हम पैसा नहीं बांटेंगे। ठीक है। नेपाल की वही मुद्रा देख लेते हैं तो रुपया है, प्रधानमंत्री अभी KP शर्मा ओली हैं। ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखेगा। आइए, और इसमें नेपाल शामिल हो चुका है। ललन टॉप देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 कहाँ प्रारंभ किया है, तो बाकू अजरबैजान में इसका शुरुआत किया गया, बाकू अजरबैजान में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 कहाँ हुआ था, बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 क्योटो जापान में हुआ था 1997 में, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8 आपको भारत में हुआ, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला नंबर प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो हॉकी के महाध्यक्ष तैयब इकराम साहब को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हाल ही में वेगा C रॉकेट से कोपरनिकस सेंटिनल 1C उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है, तो कोपरनिकस सेंटिनल 1C को
उपग्रह है, यह एक प्रकार का क्या है उपग्रह, इसको लॉन्च किसने किया है, तो लॉन्च किया है ESA, और ESA का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। और कॉपरनिकस सेंटिनल-1C एक प्रकार का उपग्रह है। रॉकेट किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया है, वेगा सी रॉकेट से। किसे, वेगा सी रॉकेट। कहाँ से लॉन्च किया है, तो कोरू फ्रेंच गुयाना में इसका स्थान है, यहाँ से इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग EOS 08 को लॉन्च किए थे, सेम इसी तरीके से यह भी एक प्रकार का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी की देख रेख निगरानी करेगा अंतरिक्ष से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, EOS का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में भारत ने प्रोबा उपग्रह को किसके से लॉन्च किया है, तो PSLV C-59 से लॉन्च किया है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। आदित्य L1 जो हम लोग सूरज के बारे में उसको अध्ययन के बारे में लॉन्च किए हैं, सूरज पर निगरानी रखने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किए हैं। इसको किस से लॉन्च किया है, तो PSLV C-57 से लॉन्च किया गया। वहीं पर EOS जिसे हम लोग कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसे हम लोग SSLV D3 से लॉन्च किए। और SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल शॉर्ट लॉन्च व्हीकल इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, आइए ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये ऑर्बिटल पुरस्कार के लिए समांथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना किया है, तो अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ है, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप विजेता बनते हैं और यह DOEG की स्थापना करते हैं। और यह अध्यक्ष इसमें कौन कौन था, तो एलन मस्क जो SpaceX की कंपनी के मालिक और ट्विटर के कह सकते हैं मालिक हैं, और विवेक रामास्वामी हैं। ये दोनों की अध्यक्षता में DOEG जिसे हम लोग कहते हैं सरकारी दक्षता विभाग, इसे स्थापना किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया था जिसमें 348 बिलियन के साथ एलन मस्क जो है वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। ये भी आप लोग याद रखेगा। जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी दौड़ खत्म होता है, ये जीतते हैं, जैसे ही एलन मस्क के एक शेयर मार्केट है उसमें उछाल देखने को मिलता है और 348 बिलियन के साथ ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, हाल ही में 16वां इंडिया गेट डेवलपर सम्मेलन का बैठक कहाँ हुआ था, यह हैदराबाद में हुआ था, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया, तो अभी हाल फिलहाल में 2 ऐप लॉन्च किया है और लॉन्च करने वाले श्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। और प्रहलाद जोशी क्या है, तो उपभोक्ता मंत्रालय और खाद्य वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं। 2 ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए आइए हम लोग 2 लॉन्च ऐप को देखते हैं। पहला ऐप है जिसका नाम है अन्नचक्र ऐप, जिसका उद्देश्य है आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने के लिए। और दूसरा ऐप है स्कैन ऐप, जिसे सब्सिडी के आवेदन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ये 2 ऐप जो लॉन्च किया है, इसका निर्माण किसने किया है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम और IIT दिल्ली मिलकर के इसका निर्माण किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अनुकूल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, आपूर्ति श्रृंखला के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपूर्ति श्रृंखला के लिए आपको अन्नचक्र ऐप को लॉन्च किया है, तो आपका राइट आंसर होगा अन्नचक्र ऐप, जिसको विश्व खाद्य कार्यक्रम और IIT दिल्ली मिलकर के इसकी निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WFP जिसे कहते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललन टॉप, हाल ही में UN हैबिटेट और शंघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन बन चुका है, तो ये पहला शहर बन चुका है तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है। एकलव्य लॉन्च किसने किया है, हमारे थल सेना यानी कि आर्मी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किसे DSIB के रूप में नामित किया है, तो DSIB के रूप में यानी भारत के रीढ़ बैंक के रूप में, क्योंकि इसी पर अर्थव्यवस्था टिका है, भारत का GDP इसी पर टिका है। तो यही 3 बैंक को यह सूचना जारी किया था कि आप किसी भी तरीके से ऐसा गलती ना करें ताकि आपको RBI के द्वारा पेनल्टी लगाया जाए। ठीक है, आप ही के कारण यह देश
देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। ये 3 बैंकों ने SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक, ये 3 बैंक को RBI ने SIIB के रूप में नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, हाल ही में RBI द्वारा संशोधित GDP विकास पूर्वानुमान कितना है? तो देखिए ये जो रिपोर्ट है साल में आपको कह सकते हैं कि 3 बार, यानी कि साल में 3 बार कह सकते, यानी कि हर महीना में 6 बार हो जाएगा, यानी कि 2 महीना पर इसको जारी किया जाता है, 2 बार, यानी साल में 6 बार इसको जारी किया जाता है हर 2 महीना पर। तो इसको हाल ही में RBI द्वारा संशोधित GDP विकास पूर्वानुमान कितना लगाया? तो 6.6% इसका पूर्वानुमान लगाया गया और ये MPC मौद्रिक नीति समिति ने इसको लगाया है। और MPC का जो अध्यक्ष हैं वो RBI गवर्नर है। RBI के जो गवर्नर होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो कौन है अभी वर्तमान में? शक्तिकांत दास। कैमे नंबर के हैं? 25वें क्रम के। हर 2 महीने में यह रिपोर्ट जारी होता है, यानी कह सकते हैं कि साल में 6 बार। उद्देश्य क्या है? महंगाई को नियंत्रित करना, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना। 2% से लेकर के 6% के बीच को इसको रखना है ताकि महंगाई कंट्रोल होगा। और यह आंकड़ा किसने जारी किया था और यह उद्देश्य किसने बताया था? तो हमारे उर्जित आर पटेल जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, तो उर्जित आर पटेल जी के समिति में यह सिफारिश किया गया था कि भारत में अगर महंगाई दर को कंट्रोल करना है तो 2 से लेकर के 6% के बीच ही आपको इसको GDP विकास को पूर्वानुमान को रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट को, इसे हम लोग रेपो रेट या पॉलिसी रेट में भी कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखा गया कि इसमें कोई रिपोर्ट में रेपो रेट हो गया या पॉलिसी रेट, इसमें कोई बदलाव नहीं है, 6.5 रहेगा। ठीक है, बैंक रेट में भी 6.75% रहेगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। वहीं पर चेंजिंग 2 जगहों पर किया गया है। पहला है CRR जिसे कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात में। इसमें पहले 4.5% था, अब इसको 4% किया गया है। वहीं देखा जाए तो GDP में तो वृद्धि देखने को मिला है, पहले 7.2% था, अब 6.6% हुआ है, तो इसमें वृद्धि देखने को मिला है। CRR का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेट होता है, जिससे बैंक अपने पास जो कैश मुद्रा रखता है उसी को बोला जाता है CRR। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या होता है? रीपर्चेजिंग ऑप्शन, इसका रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललन टॉप, हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ जो है विलय कर लिया है, यानी कि मिल गया है? तो रिलायंस के साथ जो है मिल गया है। ठीक है, हाल ही में ऐतिहासिक जल जीवो मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया है? ये उत्तराखंड में शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? आप लोग कमेंट्स में छापेंगे मेरे दोस्तों। हाल ही में 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है? तो हमारे भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इनका जो निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हार्ट अटैक के कारण इनका निधन होता है। और 6 दिसंबर को हर साल आपको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मऊ मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। एक दलित परिवार से इनका बिलोंग होता है। इनके माता का नाम भीमाबाई, इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में प्रसिद्ध जानकारियां। जैसे प्रसिद्ध पत्रिका देख लेते हैं मूक नायक और बहिष्कृत भारत, इनके प्रसिद्ध पत्रिका हो जाएंगे। वहीं पर मलाड सत्याग्रह की अध्यक्षता करने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और मलाड सत्याग्रह कब होता है? 1927 में। पूना पैक्ट 1932 में होता है, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच होता है। और यह कहाँ होता है? तो पुणे महाराष्ट्र में ये। और आगे देख लेते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ही किया था। ठीक है, फिर यहाँ पर अन्य जानकारी देख लेते हैं। जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहे थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला था। और फर्स्ट विधि या कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही थे। हिंदू कोड बिल लाने वाले कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चैत्य भूमि या निधन स्मारक
इनका चैत्य भूमि जो है उनिधर स्मारक के रूप में है, जो कहाँ पर है, मुंबई में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज प्रतिमा लातूर महाराष्ट्र में है, इन्हीं का है। और प्रसिद्ध पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन्हीं का प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसके हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, आप लोग को कमेंट्स में बता देना है, क्योंकि 10वां के चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा में इसके बारे में जिक्र किया गया है अच्छी तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर ललन टॉप देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बहुपक्षीय अभ्यास HADR, इसका आयोजन गुजरात में किया गया। HADR का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ होता है। हाल ही में आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पेरू में हुआ है। कहाँ पर? पेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किए गए? तो ये गुयाना के सर्वोच्च पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, इसे इन्हें सम्मानित किया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने नैनो बबल टेक्नोलॉजी का लॉन्च कहाँ किया है? तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का लॉन्च कहाँ किया गया? दिल्ली में। ये करने वाले कौन है? तो भारत के केंद्रीय मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाले व्यक्ति कौन थे? श्री कीर्ति वर्धन सिंह थे, जो हमारे केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी शुरुआत पर्यावरण राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन ने किया है। वर्धन ने कहाँ किए हैं? दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में किए हैं। और उद्देश्य क्या है? तो पानी की सफाई एवं शुद्धिकरण के लिए, जिससे स्थलीय जीव सुरक्षित रह सके, क्योंकि पानी का हर जगह साफ सफाई रहेगा तो जो भी जीव जंतु होते हैं इस पानी को पिएगा तो उसमें किसी भी तरीके से बड़ बीमारी उत्पन्न नहीं होगा। पर्यावरण केंद्रीय मंत्री कौन है अभी हमारे? तो भूपेंद्र यादव जी हैं। और नैनो का मतलब क्या होता है? तो 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं ललन टॉप को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा, जिसका नाम है नेफ्रीथ्रोमाइसिन का संबंध किससे है? तो निमोनिया से है। और निमोनिया जो होता है अधिकतर बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि फेफड़ा में पानी भर जाता है और सांस लेने में दिक्कत होता है। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वेब्स, ये लॉन्च कहाँ किया गया? तो ये करने वाले प्रसार भारती लॉन्च किए वेब्स को। हाल ही में चर्चा में रही कुकरैल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो ये लखनऊ, नवाबों की नगरी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, हाल ही में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गौ मांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ऐसा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जो गौ के मांसों को होटलों और सार्वजनिक जगहों पर जो है पब्लिक पैलेस में इसके खाने पर प्रतिबंध लगा दिया और परोसने पर भी। तो ये लगाने वाला असम हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा। यहाँ के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। होटल और सार्वजनिक स्थान जो होता है, पब्लिक पैलेस होता है, वहाँ पर गौ मांस को परोसेगा और इसको कोई नहीं खाएगा, ये ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला असम है। क्या इसमें अपना मन से ये लागू किए हैं या संविधान में लिखा है? तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में DSP के अंदर अनुच्छेद 47 में गौ मांस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और यही 47 अनुच्छेद में पोषण से भी संबंधित जुड़ा गया है। ठीक है, चलिए पोषण के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अगला ललन टॉप देखते हैं, हाल ही में खास जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित किया है? तो जो खास से संबंधित बीमारियां हो रही थी उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला जो देश है वो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। कौन सा होगा? साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो पहला नंबर क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि सबसे कम उम्र में IPL में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हैं और यह 13 वर्ष के मात्र हैं। ठीक है, IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है, जिसका शुरुआत 2008 में होता है। जो पहली बार इसका गुजरात राजस्थान इसका चैंपियन रह चुका है, विजेता। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले बिहार के हैं और इनका राशि जो खरीदा गया था IPL में, इस बार बोली लगाए 1 करोड़ में इनको खरीदा गया। लेकिन इस बार का IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत। टोटल आपको 27 करोड़ में खरीदा गया। कितना? 27 करोड़ में। दूसरे स्थान पर आते हैं आपको ये श्रेयस अय्यर, 26.75 लाख, यानी कि 26 करोड़ 75 लाख में इनको खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? 15 जनवरी को महाराष्ट्र में मनाया जाएगा 2025 वाला थल सेना दिवस है।
10वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2024, हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व वन्य संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। या नौसेना दिवस भी हमारे 4 दिसंबर को मनाया गया है और ये इस बार पूरी उड़ीसा में मनाया गया है। ठीक है, स्थापना किसने किया था विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस का? तो यह स्थापना करने वाला यूएसए और WWF ने। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। स्थापना 1961 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में कितने वन्य जीव संरक्षण है? तो भारत में जो है अभी 2.4% क्षेत्रफल पे वन्य जीव संरक्षण है। विश्व की जैव विविधता का क्षेत्रफल कितना है? 8% है। और भारत में रामसर साइट टोटल कितने हैं? 85। भारत में 2 जैव विविधता कौन कौन से है? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ललन टॉप राज्य दर्शन देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का। GI टैग, GI टैग का मान्यता कितना होता है? 10 वर्षों के लिए होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 10 वर्षों के लिए उसका पहचान बढ़ जाता है। नागरी दुबराज चावल जो 26 मार्च 2023 को GI टैग मिला है, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। जीरा फूल और बस्तर ढोकरा ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ये इसका भी GI टैग मिल चुका है। वहीं पर देखिए कि चिड़ी मिरी को छत्तीसगढ़ का स्वर्ग और जन्नत कहा जाता है। राजिम कुंभ मेला कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में ही होता है। इससे संबंधित छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स को देख लेते हैं कुछ सवालों को। हाल ही में रामलला दर्शन योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में SECI ने भारत की सबसे बड़ी और सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना का शुरुआत कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ में। शुरू करने वाले कौन है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। ये भी याद रखिएगा कि किसने शुरुआत किया था महतारी वंदन योजना? तो ये प्रधानमंत्री। कहाँ किए थे? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में शामिल भारतीय कोयला खदान है जिसका नाम है गेवरा और कुसमुंडा कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जिसका नाम है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला का किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। और कौन सा नंबर का बन चुका है? तो 56वां टाइगर रिजर्व बन चुका है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। हाल ही में इसको बनाया गया है। हाल ही में भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किसने लॉन्च किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया था। हाल ही में जल जागार महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? छत्तीसगढ़ में ही जल जागार महोत्सव को शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का अनावरण कहाँ किया या उद्घाटन? छत्तीसगढ़ में ही किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन रह चुका है? छत्तीसगढ़। हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए निरोक लगाने के लिए सुगम ऐप को लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के घुरमारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? ये छत्तीसगढ़ का ही ये गांव हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।